morning student. Today we will start unit 6 gravitation. So are you know about the Isaac Newton story for the apple? एक बार न्यूटन ने क्या देखा, एक पेड़ से एप्पल गिरता हुआ देखा, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि सारे जो कोई भी चीज़ है वो गिरती है तो वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है। तब उसने एक कंसेप्ट दिया जिसको हमने बोला ग्रेविटी, यानी अर्थ के ऊपर क्या होती है, ग्रेविटी होती है। और जहाँ तक उसका एरिया होता है, फील्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। हैवी बॉडी को हमने क्या किया, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, और लाइट बॉडी को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू में कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेयर जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड जी डज नॉट डिपेंड ऑन द medium between them. Now what is the medium? You know about the medium. Medium is 3 types: solid, liquid and gas. So जो gravitational universal gravitational constant है वो medium के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है what is the difference between g, small g and capital G। जो कैपिटल G है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी रिप्रेजेंट करती है ग्रेविटी को। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो तो इसके अंदर देखो क्या डिफरेंस होगा। जो जी हमारे पास है, स्मॉल जी हमारे पास है, ये अर्थ का और बॉडी का अट्रैक्शन होगा, और जो हमारे पास ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, दो बॉडी, वो अर्थ भी हो सकती है और कोई अदर भी दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जो कैपिटल जी उसकी जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, और स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो जी हमारे पास है वो क्या होगा, एक जगह से जब दूसरी जगह पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन जो कैपिटल जी हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड जी। तो हम लेट कर लें कि m हमारे पास क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m हमारे पास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, g हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस वन इज द डायग्राम फॉर रिलेशन बिटवीन g एंड g। नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पीछे कैलकुलेट किया था, F इज इक्वल टू जी एम इंटू में m अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया, क्योंकि दोनों ही क्या फोर्स हैं तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, एक m से m यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो स्मॉल g है यानी कि जो ग्रेविटी है वो किसके इक्वल आ गया, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू में m अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास था रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।